आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों को सेमेस्टर में ये ज़रूर काम आ जाएगा। ओके, इतना भी यूनिट दिख रहा है, अगर उस यूनिट्स में से अगर आप ये 4 यूनिट, नीचे के 4 यूनिट अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई इफ़ेक्ट आप लोगों का पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले 4 यूनिट जो हैं उसके बेसिस पे आप लोग ईज़िली 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। और बाकी रही इसकी भी बात, तो अगर आप इन 4 यूनिट को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताना चाहूँगा, और वो आप इजीली लूसेंट के बुक से कवर कर सकते हो, या फिर इजीली यूट्यूब पे जाके सर्च करो और जो भी वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है वहाँ से पढ़ो और अच्छे ढंग से उसका नोट्स प्रिपेयर कर लो, और उसी को जितने नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन कर सकते हो उसी को नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन कर लो। तो रही बात वो टॉपिक की, तो मैं टॉपिक बताता हूँ आप लोगों को। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने में यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे, आप यहाँ से टॉपिक नोट कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, और उस वीडियो में आप लोग इन सारे का आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन सभी से आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, सेकंड फिर आप लोगों को सिमली से क्वेश्चन आएगा, फिर थर्ड आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन आएगा, फोर्थ फिर आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, फिर फिफ्थ टॉपिक कलेक्टिव नाउन, ये मस्ट है आप लोगों को, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सिक्स टॉपिक साइलेंट लेटर, जिसको कि आप अपने माउथ से प्रोनाउंस करके देख सकते हो कौन सा वर्ड उसमें साइलेंस है, उसको पिक करना होता है, उसको बेसिकली टिक करना होता है जो भी ऑप्शन रहते हैं। फिर आता है यंग वंस, दैट मीन्स कोई भी अगर एनिमल है उसके सन को क्या बोलेंगे, तो उन सारे चीज़ का नाम। फिर प्रीपोजिशन, ये भी एक मस्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों को आना चाहिए, और ये काफ़ी ईजी रहता है, तो इसकी मदद से आप लोग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं, और इसके अलावा ग्रामर, जो भी आपके ग्रामर में जो भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और भी बाकी बहुत सारे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब, उन सारे चीज़ से रिलेटेड आप लोग इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो आप इजीली कवर कर सकते हो लूसेंट के बुक से, मैं यही बोलूँगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे से कवर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अदर दो जो कि आप लोगों को रैंक इंप्रूव करने में मदद करेंगे, जो कि रैंक बनाने में आप लोगों को मदद, क्या हो गए आप लोग के मैथमेटिक्स एज वेल एज मैकेनिक्स, तो उन पे अब थोड़ा बहुत हम लोग अपना ध्यान देते हैं। तो देखो यार, अगर मैं जिस टाइम मैंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, दैट मीन्स 2021 में, तो उस टाइम पे मैं अपना अगर बताऊं, मैं जो पर्टिकुलर बताना चाहता हूँ, मैं सॉलिड ज्योमेट्री अच्छे ढंग से अपना पढ़ के गया था, और वहाँ पे आप लोग सॉलिड ज्योमेट्री से 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। वहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री से 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, और वो भी काफ़ी इजीली थे। अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो इजीली वो आप लोगों के नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पे बन जाते हैं। एक बुक आता है BCCLE का लीड करके, जो कि फाउंडेशन पब्लिकेशन का रहता है, तो आप उस बुक को परचेज करके अगर एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हो सॉलिड ज्योमेट्री का, तो उसके बाद आप वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप लोग एग्जाम में जाके ईजिली जितना भी टाइम रहता है आप उस टाइम को बचा भी सकते हो, और जितना क्वेश्चन रहता है उसे अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों को बोलूँगा यही कि अगर आप 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हो, जिसमें कि आप लोगों को पूरा एससीओटी है कि वो सही ही है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश प्लस मैकेनिक्स मिला के नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सीओटी दूंगा कि 30 क्वेश्चन जब आप करके आओगे तो आप लोगों का रैंक काफ़ी अच्छा आएगा, मे बी आप टॉपर भी बन सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डाटा यही रहा कि 125+ मार्क्स जिसका भी आता है वो जो है ईजिली आप लोगों का टॉप कर जाता है, रैंक 1 प्राप्त कर लेता है। जो भी 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ, मैंने बहुत सारे लड़कों से मिला, बहुत सारे लड़कों से मैंने इंटरेक्ट भी किया, तो उनका यही कहना था कि सर मैं 30 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, और वो क्वेश्चन मेरा जो है एश्योर था कि वो क्वेश्चन सही होना ही होना है, तो उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोग का सॉलिड ज्योमेट्री हो गया। तो देखो यार, यहाँ पे जितने भी यूनिट मेंशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, फूरियर सीरीज, तो इसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है आप डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, और कुछ कुछ स्टूडेंट है जो कि 12th करके आए होंगे डिप्लोमा करने, और फर्दर भी लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो 12th से उनका तो आई थिंक मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के भी हेल्प से ले सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं लेटरल एंट्री को ही फोकस करके। अदरवाइज और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो ईजिली। अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँ तो आप लोग डायमंड मैथटेक जो सर हैं, हीरा सर हैं, वहाँ से आप लोग मैथ पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, और आप उनका रिजल्ट भी देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़े थे मैथमेटिक्स, तो उनका 2022 में आप देख सकते हो बहुत सारे लड़के वहाँ से रैंक भी प्राप्त किए हैं, तो आप लोग मैथमेटिक्स वहाँ से पढ़ सकते हो।
और मैकेनिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं, तो मैकेनिक्स तो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े भी होंगे, और जो भी टॉपिक हैं आप इसे खोमेश साहू सर से भी पढ़ सकते हो, जो कि गेट एकेडमी पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़ सकते हो। बट मैंने ये देखा कि जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के गए थे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, बट फिर भी वहाँ से आप लोग ईजिली 5 to 10 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप सर ने जितना पढ़ाया है अगर उतने को अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेते हो तो आप लोग 5 to 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स में कर लोगे, और हीरा लाल सर ने जो पढ़ाया जितना भी पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप इजीली मैथमेटिक्स में 20 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो मोर और लेस आपका टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों को रैंक इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। मैकेनिक्स में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से मिलेंगे, और अगर आप उस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो आप लोग वहाँ से अच्छे ढंग से क्वेश्चन इजीली कर भी पाओगे। तो सबसे एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि आप लोग को आगे भी काम आएगा जब आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, चाहे वो आप लोगों का कोई भी ब्रांच हो, इधर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सा भी आप लोगों का ब्रांच हो, वहाँ आप लोगों को ये टॉपिक काम आने ही वाले हैं। फिर बात आती है फ्रिक्शन की, ये टॉपिक है काफ़ी अच्छा। फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम, फिर काइनेमेटिक्स, आप लोगों ने इनमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो गेट एकेडमी की मदद से, खोमेश साहू सर जो भी पढ़ाए हैं। और जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया आप उस टॉपिक को यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च करो, और जो भी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है कोशिश करो उनका एटलीस्ट आप लोग एक बार नोट्स बना लो, और उसे जितना टाइम हो सके उसी नोट्स को आप रिवीजन करो। ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है मेरा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, जितना भी टॉपिक कवर हुआ है आप उसी टॉपिक को अच्छे ढंग से जितना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर सकते हो उसी को रिवीजन करो, और उसी के बेसिस पे आप लोगों का रैंक इंप्रूव होगा। तो ये तो हो गई सारी बातें सिलेबस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा बहुत PYQ देख लेते हैं, आप लोग किस बुक को प्रेफर करोगे